नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। आपने अभी देखा होगा कि हाल ही में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है, इसके बाद से ही कोलकाता पुलिस की लापरवाही सामने आती है, जिसे लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने भी पुलिस को फटकार लगाई थी। लेकिन कोलकाता से एक और ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। और इतना ही नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है। यहां तक कि जो जांच अधिकारी थे उनका भी कोर्ट ने तबादला करने की नोटिस जारी कर दी। आखिर क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल मामला है जुलाई महीने का, 14-15 जुलाई की बात है, जब एक आईएएस ऑफिसर की बीवी अपने घर में होती है। इसी दरमियान लगभग 11:30 बजे का वक्त होता है। उनके घर में कोई अनजान शख्स एंट्री करता है। फोर्स एंट्री होती है, जिसके बाद उसके हाथ में वो जैसे ही अंदर आता है धमकाने लगता है। आईएएस ऑफिसर की जो बीवी होती है घर में, वो पूछती रहती है लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं देता। इतने पर वो बंदूक निकाल लेता है। उसके हाथ में हथियार देखकर वो जो आईएएस ऑफिसर की बीवी होती है वो डर जाती है। इसके बाद वो सवाल करने लगती है, लेकिन जो शख्स होता है फोर्स एंट्री करके घर में घुसा होता है, गन पॉइंट के आधार पर उस महिला के साथ उस घर में दरिंदगी करता है। महिला चीखती चिल्लाती है लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता, जिसके बाद वो अपने हवस का शिकार उस महिला को बनाता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अगले दिन जो आईएएस ऑफिसर की बीवी होती है अपने पति को सूचना देती है, क्योंकि उनके पति जो है वो स्टेट में वहाँ सर्विस नहीं करते रहते हैं, उनका अदर स्टेट में ज्वाइनिंग थी, जिसकी वजह से वो अपने घर पर नहीं थे। इसी दरमियान उनकी बीवी के साथ उनके ही घर में फोर्सफुली एंट्री करने के बाद एक शख्स आता है और वो गन पॉइंट के नोक पर यानी बंदूक की नोक पर उस महिला के साथ दरिंदगी करता है, जिसके बाद वो वहाँ से छोड़कर चला जाता है। दरअसल ये मामला कोलकाता के लेक पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां पर वो महिला पहुंचती है और उसे जब वो जाती है शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो वहां पर जो भी ऑफिसर होते हैं, जो एसएचओ होते हैं, सारे ऑफिसर जो पुलिस की टीम की ओर से होते हैं, वो लगातार उसे दरकिनार करते हैं, उसकी बातों को अनदेखा करते हैं। इस पर वो 1-2 घंटे तो बैठती है, लेकिन वो थक जाती है, जिसके बाद वो वहाँ बोलती है कि मेरे साथ इतनी दरिंदगी हुई है, इतना संगीन मामला है, इसके बावजूद वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। इसके बाद जैसे तैसे मामला जब नहीं केस दर्ज होता है, तो मामला जो महिला होती है, पीड़ित महिला, वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। अब हाई कोर्ट मामला पहुंचता है, जब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है, तो जैसे तैसे एफआईआर दर्ज की गई थी और उसमें जो आरोप लगाए थे, महिला का कहना है कि वो उतने घंटे वहां पर इंतजार की लेक पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस वाले एफआईआर संगीन मामलों में दर्ज करने के बजाय मामूली से धाराओं में दर्ज किए थे एफआईआर, जिसमें उन्होंने ये धाराएं नहीं लगाई थी कि उसके साथ रेप जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। पीड़ित महिला आहत हो जाती है, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई होती है। हाल ही में 27 सितंबर को सुनवाई हुई थी, शुक्रवार का दिन था, जिसमें कोर्ट जब सुनवाई करती है तो इसी दरमियान कोलकाता पुलिस को फटकार लगाती है कि आखिर लेट लतीफे एफआईआर क्यों की गई थी और इतने संगीन आरोप थे महिला का। जिस तरह से ये क्लियरली डायरेक्शन है कि जितने भी संगीन आरोप है, चाहे वो दुष्कर्म का मामला हो, चाहे महिला के खिलाफ हुए अपराध का मामला हो, तो ऐसे में 0 एफआईआर दर्ज कराने के भी तरीके हैं। लेकिन बावजूद इसके कि लेक पुलिस स्टेशन में एफआईआर लेट से दर्ज होता है और बावजूद इसके कि वहाँ पर जिन धाराओं में महिला बता रही है कि उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस वाले हैं कि आनाकानी करते हैं। यहाँ तक कि महिला ने ये तक कहा था कि उसकी मेडिकल जांच तक वो लोग ने नहीं कराई थी। जब मामला कोर्ट पहुंचता है, सुनवाई होती है, इसी दरमियान कोलकाता पुलिस को जो हाई कोर्ट है वो फटकार लगाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि किस तरह से आप एफआईआर लेट से दर्ज करते हैं। और वहीं अगर पीड़ित महिला जो है वो बोल रही है कि उसके साथ बलात्कार जैसे संगीन मामले हुए हैं, इसके बावजूद आपने ऐसी धाराओं में मामला क्यों नहीं दर्ज किया, इसे लेकर कोर्ट ने इतने फटकार लगाए। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी अधिकारी थे उस अधिकारी का वहां से तबादला होना चाहिए। इस महिला का यहाँ तक कि मेडिकल जांच भी नहीं कराया गया था समय से। और ऐसे दुष्कर्म जैसे मामलों में अगर ये सब इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस की ओर से होती है तो ये सोचने वाली बात है, जिसके बाद कोर्ट सख्त होती है और कहती है कि डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारी अब इस केस को खंगालेंगे, जांच करेंगे। इसके साथ ही महिला अधिकारी को भी शामिल करने के लिए कहा गया है।
तो आपको याद होगा कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और जो एसएचओ है अभिजीत मंडल, उनको लेकर तरह तरह के सीडीआर सामने आए, तरह तरह की चीज़ें सामने आई, जिसके बाद दोनों को अरेस्ट किया गया था संजय रॉय के अलावा। तो इसमें पुलिस का कहीं ना कहीं ताला पुलिस स्टेशन का जो लापरवाही था वो सामने आता है, जिसकी वजह से सीसीटीवी भी डिमांड की गई थी कि पुलिस स्टेशन का भी सीसीटीवी सामने आना चाहिए। ऐसे ही आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस की ढीली रवैया जो है वो एक ही केस में नहीं देखने मिला। हाल ही में आईएएस ऑफिसर की बीवी के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के बाद जैसे पीड़िता पहुंचती है पुलिस थाने और शिकायत दर्ज कराने के लिए वो जद्दोजहद करती है, बावजूद इसके कि पुलिस को 0 एफआईआर तक दर्ज कराने के आदेश है, लेकिन पुलिस आनाकानी करती है। दूसरी ओर ना ही उसने मेडिकल टेस्ट कराया था ताकि महिला के साथ जो भी अपराध हुए उसका खुलासा हो सके। और जिस तरह से महिला ने बताया था कि एक अपराधी गन पॉइंट के आधार पर उसके साथ उसके ही घर में घुसकर इस तरह से वारदात को अंजाम देता है, तो पुलिस का ये रवैया अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है, जिसे लेकर कोलकाता हाई कोर्ट भी सख्त नजर आती है और आदेश जारी करती है कि जो भी ऑफिसर थे, जो भी वहां पर जांच अधिकारी थे, उनका तबादला होना चाहिए। इसके साथ ही इस महिला के साथ एक ऑफिसर रैंक की जो है उनके हस्बैंड है, इसके बावजूद इस तरह से अगर कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर है तो ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि कितने ऐसे अपराधी खुलेआम घूम रहे होंगे। और ऊपर से पुलिस का ये रवैया ढीला रवैया उन अपराधियों के हौसले बढ़ाने के लिए अपने आप में बड़ी बात है। और क्योंकि पुलिस इस तरह से अगर ढीली रवैया अपनाती है तो जाहिर सी बात है कि अपराधी खुले में घूमने में बहुत उनको मुमकिन है कि खुले में घूमना, खुले में अपराध करना उनके लिए आसान हो जाता है। जिस तरह से कोलकाता पुलिस लापरवाही उनकी सामने आ रही है, ये पहला केस नहीं था। आरजीकर अस्पताल में लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी सब को लेके कि कोलकाता पुलिस का जो रवैया था डॉक्टर केस में, वो अपने आप में इतना सस्पिशियस बना दिया था कि पुलिस पर भी गांज गिर ही गई। इसी तरह का जो दूसरा केस है आईएएस ऑफिसर की बीवी के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई और दरिंदगी के बाद मामला दर्ज कराने के बजाय उन्हें समझा बुझाकर घर भेजने की कोशिश हो रही थी, इसे लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस की कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में भी ये केस चल रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी अपराधी है उसके आदेश निचली अदालत जो थी, लोअर कोर्ट थी, उन्होंने जमानत दे दिया था। जुलाई का ये केस था, जुलाई में ही उसे जमानत दे दी गई थी, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचता है तो हाई कोर्ट उसके अपराधी के जमानत को रद्द कर देता है और उसे कहता है कि उसे लाकर पूरा वापस से जांच होनी चाहिए। जिस तरह से ऑफिसर की बीवी ने ये आरोप लगाए हैं उसका हर तरीके से उससे जांच होनी चाहिए, सच्चाई का पता लगना चाहिए। जिस तरह से अपराधी खुले में गन पॉइंट के आधार पर रात के 11:30 बजे घर में घुसते हैं और इस तरह से अपराध को अंजाम देते हैं और इसके बावजूद लोअर कोर्ट है कि उसे जमानत दे देती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल उठता है कि पुलिस ने किस तरह से जांच किया होगा, किस तरह से सबूत पेश किए होंगे, जिसकी वजह से ये केस ढीला और लचीला बनता है और आरोपी खुले में घूमने लगता है।